तो नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये मैथ की क्लास है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जहाँ पे आपके टारगेट होना चाहिए कि मैथ में 100% मार्क्स लाने का। क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट इजी कोई हो नहीं सकता और इसमें आप इजीली आप 100% मार्क ला सकते हो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देते हो। अभी भी मान लेते 6 महीना आप नहीं पढ़े हो, अभी भी अगर आने वाला 6 मंथ अगर पढ़ लेते हो, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेते हो मैथ में, तो आपको अच्छा मार्क आ जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है। तो इसी क्लास में हम इससे पिछले क्लास में मैं पॉलिनोमियल्स को लिया था, जिसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे कि रूल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, डिफिनीशन क्या है पॉलिनोमियल्स का, उसकी टाइप्स कितने हैं, उसकी रूल ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और डिफिनीशन ऑफ सॉरी कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चीजें बारे में पूरे बताया हूँ। तो वहां से एक बार देख लोगे तो आपको और अच्छा होगा। इस क्लास में जो बचा हुआ है, जैसे कि जीरो फाइंड आउट करना, क्योंकि चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है पूरी तरह से जीरो फाइंड आउट करना, यानी कि ग्राफ दिया रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई ग्राफ है, इस टाइप ग्राफ है, इसमें कितना जीरो होगा। तो सिंपल सी जो एक्सरसाइज 1.1 इसमें सिर्फ जीरो फाइंड आउट करना होता है और कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ के बारे में उसमें भी बताया हूँ लास्ट में, लेकिन इस क्लास में वो चीज़ पूरी डिटेल रहेगा। और एक्सरसाइज जो 2.2 है, इसमें रिलेशनशिप होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहेगा, उसका रिलेशनशिप उसके कोफिशिएंट के साथ कैसे किया जाता है, ग्राफिक मेथड से जीरो फाइंड आउट करना, और अल्जेब्रिक मेथड्स, दो मेथड से जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट देखेंगे और पूरी तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट देखेंगे। ठीक, यानी कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज कंप्लीट देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कंप्लीट एक्सरसाइज इसमें आपको मिलेगा, ये 2.2 के एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ स्लाइड, लेकिन पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा जीरो यानी कि डिग्री के बारे में थोड़ा कम बताया, हालांकि डिग्री के बारे में पूरे एक्सप्लेन किया हूँ। जो आपका क्वेश्चन, आप जितना भी सीबीएसई कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछ ले सीबीएसई बोर्ड, आपको उस दिक्कत नहीं होगा इस क्लास में। ये तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछ ले, आपको दिक्कत नहीं होने वाला इस क्लास में। तो पिछले क्लास में भी, इस क्लास में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा सा पहले डिग्री मिसिंग था, इस क्लास में थोड़ा डिग्री के बारे में देखो। डिग्री हम दो तरीके से फाइंड है ये, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे इस टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वेरिएबल होता है, इस टाइप की जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा, तो आप भी जानते हैं। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल्स है, ये एक पोलिनोमियल्स है, अगर हम इसके टर्म देखें तो कितना टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है इस पोलिनोमियल्स में। तो टर्म क्या था, टर्म ये हो गया, लेकिन यहाँ पर डिग्री निकालना है तो डिग्री सिर्फ वेरिएबल के, जो किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल्स, सिंपल। तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है, इस वेरिएबल के 4 है, तो डिग्री 4 हो जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं, इसकी ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल के, तो 3 है, इसलिए यहाँ 4 है, 4 हो गया डिग्री। यहाँ 3 है तो डिग्री 4 3 हो गया। देखिए वेरिएबल कुछ भी अल्फाबेटिकली कोई भी लेटर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लेटर हो सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो कोई भी लेटर हो सकता है, याद रखना ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना कि वेरिएबल का मतलब एक्स से होता है। कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा जो पावर है 2 है, तो डिग्री हो जाएगा 2। कुछ इसी प्रकार ये है, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में भी इसमें समझेंगे, लेकिन पिछले क्लास में मैं अच्छा से बताया हूँ। जैसे ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पर क्या है, ये एक वेरिएबल है, एम जो है वेरिएबल है, कोई भी लेटर में बताया ना, कोई भी लेटर हो सकता है वेरिएबल, इसकी पावर क्या है, एक है, तो डिग्री हो जाएगा एक। ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू कितना है 12,
तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर में जो वेरिएबल होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, यानी कि x पावर 0 होता है, क्योंकि पता है कि वेरिएबल को आपको जो पावर होना चाहिए ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, जो आपको पिछले क्लास में कंप्लीट बताया हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या है, x छुपा हुआ है 12 इंटू एक्स पावर 0, यानी कि एक्स छुपा, एक्स पावर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है ना, जैसे एक्स पावर 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, या 5 का पावर 0 भी होता है तो भी 1 होता है, याद रखना किसी भी नंबर। यहाँ एक्स पावर 0 इजकल टू 12 होगा, मतलब 1 इजकल टू 12 होता है ना, मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स पावर 0, इसीलिए डिग्री जो होगा 0 हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स 0 के, अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल्स 0 है, आपको एमसीक्यू में पूछता है डायरेक्ट, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगर कोई पॉलिनोमियल्स 0 है, इसमें वेरिए डिग्री क्या होगा, तो ये डिफाइन नहीं होता, याद रखें पॉलिनोमियल्स के, कोई पॉलिनोमियल्स 0 के डिग्री डिफाइन नहीं होता, याद रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स 0 के डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ये अलजेब्रिक मेथड। अगर हम ग्राफिकल मेथड देखें कि 0 की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो डिग्री हो जाएगा 2, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो डिग्री हो जाएगा 2, ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 3 है तो डिग्री हो जाएगा 4, और नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1। इस प्रकार से नॉन टर्निंग पॉइंट मतलब डिग्री 0। ये आप समझ सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी आप डिग्री निकालना आप समझ सकते, जान सकते हैं, ठीक। ये सिंपलीफाइंग द एक्सप्रेशन इफ रिक्वायर्ड। तो ये चीजें आपको डिग्री के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आपको डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलते हैं वर्क्स क्लास। अब यहाँ पर हम 0 फाइंड आउट करते हैं, किससे, एक अलजेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिक मेथड से लीनियर पॉलिनोमियल्स को 0 फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मान लेते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू 4x प्लस 1 है, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है। इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है 0। क्या फाइंड आउट करना है, 0। तो 0 फाइंड आउट करना करते हैं, पॉलिनोमियल्स को सेट करते हैं 0 में, सेट द पॉलिनोमियल्स, सेट पॉलिनोमियल्स पी एक्स टू 0। उसके बाद हम 4x प्लस 1 ये क्या है इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4, यानी कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना हो गया 4। ये हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल सेकंड हो गया। सेकंड एग्जाम्पल मान लेते कोई भी पॉलिनोमियल्स है, अगर पॉलिनोमियल्स 3x प्लस 2 है, इसका हम 0 फाइंड आउट करना है। एक अलजेब्रिक मेथड है 0 फाइंड आउट करने का, जिसके हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल्स है उसको सेट करते हैं 0 पे, सेट पॉलिनोमियल्स पी एक्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इजिकल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2/3। ये हो गया क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स का, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स। ये अलजेब्रिक मेथड बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम ग्राफिक मेथड अगर देखें, ये अलजेब्रिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर हम ग्राफिक मेथड से अगर देखें, इसको हम थोड़ा सा, चलिए यहीं पे एक ग्राफिक मेथड, तो कोई भी पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए ग्राफिक मेथड, ठीक है। अब ग्राफिक मेथड के लिए देखते हैं एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल्स है, मान लेते हैं 5x प्लस 2 है। इसको ग्राफिक मेथड से फाइंड करना है 0। इस पॉलिनोमियल्स को ग्राफिक मेथड के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले वाई एक्सिस फॉर्म है, पॉलिनोमियल्स को वाई एक्सिस में ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स फॉर ग्राफ के लिए पी एक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है और एक्स वाई की वैल्यू रखना है।
यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखना है, ये वाई की वैल्यू निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस से रखते हैं 1 तो कितना निकलता है, -1 रखते हैं तो 3 - 3 निकलता है। तो कुछ इस प्रकार अब हम यहाँ पर ग्राफ एक निकालेंगे। ग्राफ हाईएस्ट निगेटिव और पॉजिटिव कितना है, 2 या -3 तक है। तो ये क्या है, ये आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी वाई पॉजिटिव रहेगा और एक्स निगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स वाई दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई निगेटिव होता है। ये समझने के लिए, ठीक है, ये समझने के लिए आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखना है। चलिए अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करना है, एक स्केलिंग करेंगे, 0 जैसे डिस्टेंस प्रॉपर लेना है, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे -1 यहाँ से, -2 फिर यहाँ से, -3 फिर यहाँ से ले लेंगे, -1 इधर, एक्स की इधर वाला वैल्यू निगेटिव होगा, वाई की इधर वाला वैल्यू निगेटिव होगा, ये हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3। ठीक है, ये पॉइंट, इधर फिर पॉजिटिव वाला ले लेंगे, 1 2 3। अब पॉइंट को सेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉजिटिव 2, यानी कि एक्स की 0 और वाई की 2, तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 और 2। ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1 और -3, एक्स के -1 और -3, ये हो जाएगा ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1 और सॉरी -1 और -3, ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाना होता है। ठीक है, दोनों को मिलाइए, सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ से जो कट करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, वो 0 होना चाहिए। ये जो पॉइंट होगा वो 0 है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगा, एक्स और 0, यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगा दैट इज 0 और इस पोलिनोमियल्स का। ठीक है, तो एक्स वैल्यू जो भी निकलेगा, आप प्रॉपर अगर स्केलिंग रहेगा तो आपको जो निकल जाएगा, एक्स वैल्यू जो आ रहा है वो 0 होगा इस पोलिनोमियल्स का। ये है ग्राफिक मेथड, एक लीनियर पोलिनोमियल्स की 0 फाइंड आउट, ये है अलजेब्रिक मेथड जिसको हम फाइंड आउट करते हैं 0। तो उम्मीद है कि आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब, क्या आगे चलते हैं, या फिर और एक एग्जांपल लेने के लिए आप ले सकते हो, कोई भी पोलिनोमियल्स ले सकते हो, लीनियर पोलिनोमियल्स। चलिए उम्मीद समझ में आया, यानी कि कोई पोलिनोमियल्स ये है, तो आपको पोलिनोमियल्स को क्या करना है, वाई एक्सिस फॉर्म में, फॉर ग्राफ के लिए क्या करना है, वाई इक्वल टू पी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, फॉर ग्राफ के लिए। उसके बाद हम वाई को, एक्स की वैल्यू रखेंगे अपने मन से, यहाँ पे जो वैल्यू रखना है ये अपने मन से रखना है, ऐसी वैल्यू रखना है कि जो वाई का वैल्यू भी छोटा निकले, कोई बात नहीं, माइनस प्लस में चल जाएगा, लेकिन छोटा होना चाहिए, जाकि ग्राफ आपको कम में ही आ जाए। ऐसा ना है कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 20 है तो कुछ ग्राफ बहुत बड़ा खींचना पड़ जाएगा, मतलब छोटा रखोगे तो आपको इजी आप। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स और 0, जिसके अंदर दो मेथड, ग्राफिक मेथड से भी आपको और अलजेब्रिक मेथड, दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफिक अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक और ग्राफिक मेथड। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कोई कोई भी पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में। चलिए एग्जांपल के लिए, ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स क्या है, 3x 3x, देखो
इस फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा होना चाहिए कि फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि फैक्टर ना हो। तो फैक्टर के लिए हम एक प्रॉपर सेट करते हैं, स्केलिंग करते हैं, जिसके अंदर फैक्टर आपको होना चाहिए, जिसके हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर हम क्वेश्चन है से हम ले लेंगे। क्वेश्चन लिया हूँ क्या? क्वेश्चन तो नहीं लिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन लेंगे। चलिए एनसीईआरटी बुक से, आपके ये बुक से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है हम ले लेते हैं और जीरो फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक जिस फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पॉलिनोमियल्स है क्या, x² -2x-8, ये आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। अब ये पॉलिनोमियल्स है, हम इसको अलजेब्रिक मेथड से निकालेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालोगे? पहले हम सेट करने पॉलिनोमियल्स को जीरो में, सेट पॉलिनोमियल्स पी एक्स टू जीरो, देन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। x² -2x-8 इजिकल टू जीरो, यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाना कि डिफ्रेंसिएशन -2 होना चाहिए। तो क्या होगा, 4 दूना 8, डिफ्रेंसिएशन 2 है, अंतर x² -4x चल जाएगा ना, +2x-8 इजिकल टू जीरो, यहाँ से x -4 और x-4। अब यहाँ से क्या करना है, +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -+2 और x-4, मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगा -2 और 4 हो जाएगा, यानी कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 2 और -2 एंड 4 होगा। ये फर्स्ट आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए। रिलेशनशिप के लिए मैं आगे वाला बताऊंगा कि इसका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ क्या होता है, ठीक है। पहले आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं, जिसके अंदर 4s² -4s+1 है। दूसरा क्वेश्चन है 4s² -4s+1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल्स है, मान लेते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को px डिनोट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड आउट करने के लिए सेट करेंगे पॉलिनोमियल्स टू जीरो, सेट पॉलिनोमियल्स px टू जीरो। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, p 4s² -4s+1 इजिकल टू जीरो, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 4s² -2s+1 2s+1 इजिकल टू जीरो, यहाँ से 2s कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा s-1 और s-1, यहाँ से क्या करना, -2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ s-2 है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। चलिए अब -1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 2s-1 और 2s-1 इजिकल टू जीरो, यानी कि s की वैल्यू निकल रहा है 1/2 और 1/2, ठीक है। ये आपको क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस, जीरो क्या ऑफ पॉलिनोमियल्स px, ये जीरो 1/2 जीरो हो गया। लेकिन इसका रिलेशन क्या होगा कोएफिशिएंट के साथ, वो चीजें हम आगे क्लास में, लेकिन इसमें हम पहले जीरो फाइंड आउट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि अलजेब्रिक मेथड से हम किस तरह से हम जीरो फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। अब हम चलेंगे ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड हम इसी को हम ग्राफिक मेथड से हम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मान लेते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसको हम ग्राफिक मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया क्लियरली कि हम कैसे अलजेब्रिक मेथड से जीरो फाइंड आउट करते हैं और ग्राफिक मेथड से अब हम देखेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं पहले, उसके बाद हम सब लिख लेते हैं, इसको मिटा
अब क्या करेंगे, इससे ग्राफिक मेथड फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल्स, इसी में ले लेते हैं वही क्वेश्चन, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 एक पोलिनोमियल्स px मान लेते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसको जीरो फाइंड आउट करने को फॉर द ग्राफिक मेथड से, फॉर द ग्राफिक मेथड से क्या करना है, फॉर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स, फॉर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स px इज इक्वल टू y, y फॉर्मूला में। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8, यहाँ से एक टेबल निकालना है और यहाँ पे x की वैल्यू रखना है, तो y की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 3 ले लेना है, 3 टर्म तक भी लोगे तो भी चल जाएगा। एक चीज याद रखना, इसका जो ग्राफ होता है पोलिनोमियल्स के, पाराबोला पाराबोला जैव, यानी कि इसका ग्राफ भी होगा कुछ इस प्रकार से होगा, या इधर से होगा या इधर से होगा। मतलब ग्राफ हमेशा इस टाइप से, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है, या फिर इस प्रकार होगा, इस डायरेक्शन में होता है या फिर इस डायरेक्शन में होता है। इसको कहते हैं ओपन अपवार्ड डायरेक्शन, इसको ओपन डाउनवार्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ये पाराबोला की फॉर्म है ग्राफ। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऐसे वैल्यू रखेंगे जहाँ पे y का भी वैल्यू कम आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 2 4 4 8, तो यहाँ पे क्या है, ये पोलिनोमियल्स हो गया। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ऐसे वैल्यू जहाँ पे वैल्यू कम आना चाहिए। इसके लिए हम अगर 0 रखते हैं तो -8 आ रहा है। अगर हम 1 रखते हैं, अगर -1 रखते हैं, ठीक है, x बार -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1, और ये 2 + 2 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, -5 आ जाएगा। अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। अगर 2 रखते हैं या 1 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर तो -8 है, यानी कि 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4, अब 4 कैंसिल, इजिकल टू -8 आ जाएगा। 2 रखने से भी -8 आता है, 0 रखने से भी -8 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी एक और रख देते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो 1 -2 इजिकल टू -1 और -9 आ जाता है, इसलिए तो -2 रखेंगे तो क्या आ रहा है, -2 4 8, हाँ -2 रख के देखते हैं, -2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, +4 इजिकल टू -8 इजिकल टू 0। ये इसका क्या है, ये पॉइंट है। अब हम ग्राफ इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले हम एक्स और वाई लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार एक्स और वाई। एक चीज मैं बता देता हूँ, ग्राफिक फॉर्म में जब हम इसको ग्राफ करते हैं, एक चीज याद रखना है, ये इसकी जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये हमेशा अगर ये जो है, मान लेते हैं एक जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² + bx + c होता है ना, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता है एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। तो ये हमेशा क्या होता है, अगर ये 0 तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। अगर ये लेस देन 0 हो गया, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये की वैल्यू मान लेते हैं 1, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ ऐसे होगा इसका, ठीक है। ये जो है पैराबोला, वो भी देखना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी के हिसाब से होता है इसका ग्राफ। ये जो है पैराबोला जैसे देखते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम ये पॉइंटिंग करेंगे, जैसे -1 और x - 5। देखो, स्केलिंग होना चाहिए, ग्राफ में स्केलिंग प्रॉपर होना चाहिए, तभी इसको हम प्रॉपर फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम -8 तक हम पॉइंट स्केलिंग करेंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4, थोड़ा साइज और छोटा कर देता हूँ। क्या है यहाँ पे? 5 6 7 8। यहाँ पे इधर वाला माइनस होगा, ये एक्स वाई है, ये इधर से माइनस करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर से भी करेंगे स्केलिंग, क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -8 7 -7 -8। ये हो गया पॉइंट टेबल। अब यहाँ पे देखना है, पहले फर्स्ट पॉइंट को -1 और -5 करेंगे तो x का -1 ये हो जाएगा, x को -5 ये होगा, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ये पॉइंट ले लें। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया जहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया -1 और -5। दूसरा पॉइंट है 0 और -8, 0 x 0 और x -8, ये पॉइंट हो जाएगा। इसका पॉइंट क्यों हो जाएगा, 0 और -8। दूसरा x के 2 और y के -2, x के 2 इधर वाला हो जाएगा -8। ये हम तो 2 से स्टार्ट किए, यहाँ पे स्केलिंग थोड़ा गलत किया हूँ, स्केलिंग गलत होना नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे x के 2 है, x -1 तो हम 2 से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और -8, इस पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और -8। और तीसरा पॉइंट कौन है, चौथा पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट -1 और 0, x का -2, x -2 ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, पॉइंट -2 और 0। अब इसकी हम स्केलिंग कैसे, यानी ऊपर से नीचे लाएंगे। ठीक है, इस कुछ इस प्रकार हम ऐसे करते हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से अगर हम इसको प्रॉपर स्केलिंग करेंगे तो ऐसे ही होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट -0.8 और ये -2.8, इस ग्राफ की इस प्रकार से होगा। और ये जो जितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि जो कटिंग पॉइंट होगा, जो इसको कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, 0, यानी x = 0, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरोज, x और 0 मतलब 0, दैट इज 0 1 और 0 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ये 2 पॉइंट हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, यही दोनों पॉइंट निकलेगा वैल्यू में। ठीक है, अगर हम करेंगे स्केलिंग और प्रॉपर रहेगा तो ग्राफ इस पर निकलेगा, और ये जो आंसर जो होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स यही पॉइंट होगा। जानते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, ये और ये x1 और x2 मान लेते हैं इसको, क्या 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स px क्या होगा, x1 और x2, ये हो जाएगा। ग्राफिक मेथड से जो पॉइंट को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है ये ग्राफ, वो पॉइंट वाला 0 होता है इस पॉलिनोमियल्स का। तो ये ग्राफिक मेथड। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ग्राफ आपको इंटरसेप्ट ना करता हो, जैसे ऐसे निकल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ किसी पॉइंट को टच नहीं, एक्सेस जब तक, यानी कि 0 तभी होगा जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा हो ग्राफ। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा हो तो 0 वहाँ पे
जो होगा जीरो ही होगा। यहाँ पे कोई जीरो, जीरो मतलब क्या होगा, जीरो जीरो ही जीरो, जीरो या किसी पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, या फिर इस टाइप से यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। ये चीज यहाँ हमेशा याद रखना, यानी कि एक्स एक्सिस को टच करना जरूरी है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि हम ये टेबल कैसे, यहाँ पे टेबल जरूरी है, टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसी ग्राफ, ये चीजें आपको ग्राफ कभी पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन एक नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बताया हूँ कि हम कैसे कैसे वैल्यू रखते हैं, और जिसके बाद वैल्यू निकलता है उसके बाद हम टेबल इसको ग्राफिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक मेथड, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, जिसके अंदर दोनों हो गया, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड, आपको दोनों कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। ये कोफिशिएंट के साथ क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें तो सारे क्वेश्चन यही तो दिया है, इसी टाइप के क्वेश्चन दिया है रिलेशनशिप निकालने वाला। तो ये आपको पहले एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स को समझना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। जैसे कि ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा विद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वह ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये तो और साइज बड़ा करना है ना, ये ये आपको, ये नॉट इक्वल टू, जहाँ पे क्या है अल्फा बीटा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जब अल्फा बीटा जीरो हो जाएगा तो क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सम क्वेश्चन आता है, सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये याद रख, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय होता है, यानी कि ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। ये सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है जीरो अल्फा बीटा विद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा अगर अल्फा बीटा प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना है ये चीज को, ये याद रखने वाला चीज है। सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट रियल नंबर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। ये भी है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये रिलेशनशिप है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लाना होता है। ये है क्या, सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब अल्फा बीटा दिया हो, एक जीरो दिया हो, एक क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आपको याद रखना है टर्म। हम इससे एक एग्जांपल भी देखेंगे। मान लेते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहला क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स एक पॉलिनोमियल्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल्स दिया है। आपको कह रहा है इसका फाइंड आउट करना है जीरो और रिलेशनशिप बनाना है उसके कोएफिशिएंट के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऐसे करना है। ठीक है, रिलेशनशिप इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। इसको जीरो पहले निकालने के क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करने के लिए सेट करना है पॉलिनोमियल्स पी एक्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ फैक्टराइज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कोमा लेना है x माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। x प्लस 2 और x माइनस 4 इज आंसर, मतलब जीरो क्या हो जाएगा -2 और 4, ये होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसको हम रिलेशनशिप बनाने के लिए हम अल्फा बीटा इसको फॉर्म लिखते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं सपोज ये तो जीरो निकल गया, क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेट अल्फा इजकल टू, अल्फा क्या है, अल्फा इजकल टू -2 और बीटा इजकल टू 4। ठीक है, अब हमको रिलेशनशिप बनाना इस फॉर्म में। इस फॉर्म में रिलेशनशिप बनाने के लिए हम कोएफिशिएंट के साथ, ये है कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो सबसे पहले सम करेंगे, कुछ इस प्रकार सम करना है। ठीक है, सम करना है कुछ इस प्रकार। ठीक है, सम करने में अल्फा बीटा का सम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं कोएफिशिएंट फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लाना है कोएफिशिएंट इस फॉर्म में, यानी कि माइनस इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा मेरे को, जब दो है अल्फा बीटा सम है तो माइनस बी बाय नीचे में होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 बाय 1 लिख सकते हैं ना। इस फॉर्म में आ गया, मतलब इज इक्वल हो गया माइनस बी बाय, जहाँ पे बी क्या है, बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है -2 और ए इज इक्वल टू कितना है 1। यहाँ से क्लियर हो गया, ये एक फॉर्म में कोएफिशिएंट है, ये क्या है -b कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, और दूसरा ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे -8/1 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा c/a। यहाँ से क्लियर हो गया कि c यहाँ से क्लियर कितना निकल कर रहा है -8 निकल कर रहा है। ठीक है, c8 निकल कर रहा है ना। तो ये यही रिलेशनशिप, ये है दैट इज रिलेशनशिप, कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप है। बस इसी फॉर्म में लाना, तो ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो इसे, या फिर नहीं भी लिख सकते हो, बी सी बाय इतना डाल के भी छोड़ सकते हो। यह है क्या है -b/a। तो यह कोएफिशिएंट रिलेशनशिप दोनों हो गया, c/a a/, इस फॉर्म को हम अगर जनरल, फिर अगर हम मान लेते हैं इसको, हम इस पॉइंट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे ये वैल्यू रख दोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। कभी कभी दिया रहेगा कि दो जीरो दिया रहेगा, लेकिन आपको लिखना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना है, आपको जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना है, ऐसा भी क्वेश्चन होगा। यहाँ तो रिलेशनशिप हो गया, सी वाई लिख सकते हो, ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ सी कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन सी इज इक्वल टू 8।
और ये वैल्यू रखोगे तो ना है जगह। तो ये कुछ रिलेशनशिप इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 को जितना भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड है, ठीक। सेकंड क्या है? 4s² माइनस 4s+1 ऐसे है क्या? हाँ ऐसे ही। अब इसको क्या करना है, जीरो, पहले तो जीरो फाइंड आउट करना है, उसके बाद कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो इसको क्या है, एक पॉलिनोमियल्स px हो गया, कितना 4x-4s+1। अब सेट करना है, जीरो फाइंड आउट करने के लिए सेट द पॉलिनोमियल्स px टू जीरो। तो यहाँ से क्या करना है, 4s² माइनस 4s+1 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से s क्या करना है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 2s+1 इजिकल टू जीरो। यहाँ से 2s बाहर करो तो 2s-1 और 2s-1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2s-1 और 2s-1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से s की वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 और 1/2, ठीक है। यानी कि ये जीरो हो गया, इस पोलिनोमियल से जीरो तो आपको निकल गया। लेकिन हम जब कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ये तो आपको जीरो निकल गया, मान लेते हैं सपोज अल्फा इजिकल टू 1/2 और बीटा इजिकल टू कितना है 1/2, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो हो जाएगा, दोनों को सम करो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। देखो एक चीज यहाँ पर, एक चीज समझ में आएगा, 1 हो गया। हम इसको दूसरा हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 1/4 आ रहा है। इसके मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि सी बाय, यहाँ से क्लियर हो गया कि सी बाय ए लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बटे। तो यहाँ पे एक वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट उसी के हिसाब से अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ का मतलब है एक वैल्यू 4 आ रहा है, उसी का वैल्यू 1 आ रहा है। इसके मतलब यहाँ पे ये लिखना है कि माइनस इज इक्वल टू क्या 1/4, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये लिखना है 1/4 इंटू लिख सकते हो इस फॉर्म में। फोर 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 के लिए हमको क्या करना होगा, 4/, मतलब यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, 1 है तो इसको हम, जबकि एक वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसके लिए मतलब है कि यहाँ पे माइनस -4/4 लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, अब 4 इजिकल टू क्या 1 होता है, हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम करेंगे स्केलिंग इजिकल टू 1, अगर हम कोएफिशिएंट के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, -1। ये यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक वैल्यू क्या है, यहाँ से क्लियर हो गया कि एक वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू 1 है। तो हमको ये जो 1 है इसको हम इसी फॉर्म में लिखना है। इसके लिए -4/4 लिखेंगे, तब इस फॉर्म में आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इजिकल टू -b/, ये जहाँ पे
बी इजकल टू -4, ए इजकल टू 4 और सी इजकल टू क्या है 1। जब रेशियो आ रहा है जब दोनों को लिख लेना है। पहले क्या करना है, पहले से ही नहीं एक वैल्यू निकाल लेना ऊपर से। दोनों ए बी सी, पहले दोनों को सम ऑफ जीरो लिखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लेना है। उसके बाद अगर रेशियो में ये आ रहा है तो रेशियो में जो वाला वैल्यू होगा, यानी कि रेशियो में ये आ रहा है तो यहाँ पे एक 4 है, सी 1 क्लियर हो रहा है यहाँ से। इसके मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है, एक क्लियर हो रहा है। तो एक वैल्यू यहाँ पर रख के उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो ये हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इक्वल टू -4 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये ए इक्वल टू 4 जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। रिलेशनशिप बन चुका है ना, मैथ्स बी के साथ ये सी के साथ। अगर हम इसको हम फिर वैल्यू रखेंगे तो उतना ही आ जाता है कि ये रिलेशनशिप बन चुका है। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इसको मिटा के हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट रियल नंबर, कांस्टेंट रियल नंबर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। यह रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप, ऐसे भी बाय। ये चीजें आप नहीं भी लिखोगे, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये इसी यहीं पर के यहाँ से ही लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप ऐसे ही सभी क्वेश्चन आपको बनाना होता है। क्वेश्चन 1। दूसरा, अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं टी स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, मिटाते हैं पहले इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर कितना है, टी स्क्वायर -15 5। 1 के क्वेश्चन 5 दिया है, ठीक है, 1 के 5, टी स्क्वायर -15, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मान लेते हैं पीटी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ टी है, पोलिनोमियल्स में भी टी हो जाएगा। तो हम सेट करते हैं, जीरो फाइंड आउट करने के लिए सेट कर क्या करेंगे, सेट द पोलिनोमियल्स पी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टी स्क्वायर 15, तो हम इसको टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक फॉर्म में है, तो यहाँ पे टी -√15 और टी +√15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी वैल्यू कितना निकल गया, √15 और -√15, ये हो गया जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, दैट इज क्या है, दिस इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, दिस इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। सीधा पोलिनोमियल्स पीटी डालो ना, इतना हमने लिखना है। ये हो गया। अब जब रिलेशनशिप बनाना हो तो इस पोलिनोमियल्स दो को वैल्यू जो जीरोज निकला है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, इसको अल्फा मान लेते हैं कितना, √15, फिर बीटा मान लेते हैं कितना, -√15। अब इसको कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो क्या करना है, सम ऑफ जीरो करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, √15 -√15, गए हो, मतलब जीरो आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट भी करना है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तभी हम एक कोएफिशिएंट के साथ सजाएंगे। उसके बाद √15 इंटू -√15 क्या आ रहा है, इक्वल टू -15 निकलेगा। अगर दोनों प्रोडक्ट करेंगे रूट तो क्या हो जाएगा 15, तो -15 निकल गया ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों में क्या है,
ये भी रेशनल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हो -0/1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस b/, कुछ भी जो फॉर्म होता है वो लिख सकते हो फॉर्म में, सॉरी b/e लिख सकते हो, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी c/e लिख सकते हो। दोनों में क्या है, एक वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू 0 आ रहा है, और एक वैल्यू इसमें भी 1 है, और इसमें भी c की वैल्यू कितना आ रहा है, -15, और एक वैल्यू इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को जो एक वैल्यू है दोनों में सेम होना चाहिए, b 0 आ रहा है, सिंपल। तो ये आपको क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट के फॉर्म में यही है, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ जो ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक जनरल, जो जनरल फॉर्म होते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ax² + bx + c, इसी के फॉर्म में लिखना होता है किसी का भी। ठीक है, इसी के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है, इसी के फॉर्म में। यहाँ से क्या होगा, तो अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो फिर ऐसे ही निकल जाएगा, अगर ये सब वैल्यू रखेंगे तो हम ऐसे ही निकल जाएगा। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये सब वैल्यू रखेंगे, और वेरीफाई करने के लिए मान लेते हैं एक जनरल पॉलिनोमियल सी हो गया, तो यहाँ पे एक वैल्यू कितना निकल गया, 1 = x², मान लेते हैं क्या, हाँ x² हो गया। पॉलिनोमियल्स टी है, यहाँ पे अगर हम टी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जनरल टी हो जाएगा। अगर ये अगर टी आ रहा है सिंपल सी, तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे भी टी होना चाहिए, ये वेरिएबल है। ये आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, जो आपको वेरीफाई करने के लिए यूज किया है। अगर इसको वेरीफाई भी करना हो, एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, कि x², जैसे कि पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c, a ≠ 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक वैल्यू रखो, एक वैल्यू कौन है, x² 1, और b की वैल्यू -15, b की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, है नहीं तो 0 ही होगा, और c की वैल्यू -15 हो गया, ये पॉलिनोमियल्स निकल गया। वेरिएबल क्या है, यहाँ टी के बदले वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं वेरिएबल चेंज कर दो, t² -15, वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल्स और उस कोएफिशिएंट के साथ। चलते हैं अब आगे, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन ये यू वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन और को, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। ऐसा करते हैं, ये तो 2 हो गया, इसमें से 3 क्वेश्चन बना लिए, अब क्वेश्चन 2 सम वाला करते हैं। क्वेश्चन अब सम ऑफ 0 रहेगा, यानी कि सम दिया रहेगा, सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना होता है। जैसे कि क्वेश्चन 2 के 1 के क्या दिया है, एक्सरसाइज 1/4 और माइनस, यानी कि आपको दिया है 1/4, सम दिया है इतना, और प्रोडक्ट दिया है -1, यही दिया है। तो सम क्या होता है, सम दिया है इतना, तो सम करेंगे, वी नो एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए पहले इसे सम ही करते हैं, तो सम क्या हो जाएगा, पहले जनरल फॉर्म आपको पता है कि एक जनरल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स px जनरल होते हैं ax² + bx + c, a ≠ 0। ठीक है, ये होता है, हाँ, वेयर अल्फा बीटा एक 0 हो सकता है, ये एक जनरल फॉर्म है, वेयर अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px, ये एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम दिया है, तो सम दिया है, आपको पता है कि सम कितना है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा कितना दिया है, 1/4,
इसके साथ अभी रिलेशनशिप यहाँ पे भी बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। यहाँ से आपको, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको एक कोएफिशिएंट के फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ -b/a एक फॉर्म में लिखना है। इसके लिए आप लिख सकते हैं -1/4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/, एक फॉर्म आ गया, जहाँ से आपको क्या निकल गया है, b की वैल्यू -1 आ रहा है और c की वैल्यू कितना आ रहा है, a की वैल्यू कितना आ रहा है, 4, एक वैल्यू 4 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ से एक वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब एक वैल्यू आपका 4 निकल रहा हो तो यहाँ पे भी हम इसको उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमको इसी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, इसको अरेंज करना है, एक वैल्यू 4 के हिसाब से इसको अरेंज करना है। एक वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके मतलब है कि -4/4 आ रहा है, ठीक, कट गया, इजिकल टू c/a इजिकल टू -1 इन कोएफिशिएंट ऑफ c, यानी कि c की वैल्यू कितना आ रहा है, -4, c की वैल्यू 4 आ रहा है ना, c की वैल्यू -4 आ रहा है, एक वैल्यू 4 आ रहा है, c की वैल्यू -4 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच गिवन नंबर्स, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ से निकालना है। तो एक जनरल यहाँ पर रख दीजिए सब वैल्यू को, देन वी कैन राइट, देन पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, रखेंगे वैल्यू, एक वैल्यू 4 है तो 4x², b की वैल्यू कितना है, 1 -1 है तो -x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, c की वैल्यू -4 है, तो ये हो गया, ठीक। दिस इज ए दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दिस इज फॉर्म ऑफ, इसी फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसका रिलेशनशिप भी हम आपको बता दिए, रिलेशनशिप नहीं मांग रहा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको मांग रहा है कि आपको फाइंड करना है एक लेट, यहाँ से इसको ले सकते, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हो गया अल्फा बीटा विद जीरो पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरो आपको पता है, देन इस फॉर्म में लिखोगे, देन सम ऑफ जीरो इतना हो गया, तो यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गया, यानी सम से भी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ए और बी का वैल्यू निकालना होता है, उसके बाद हम इस फॉर्म को वो वैल्यू रख देना है, यानी यहाँ जो एक सी निकलेगा वो यहाँ पर रख देना है, सिंपल से आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ -b कितना निकल रहा है, वो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना निकल रहा है, 1 4, तो उसको भी, इसको भी इसी हिसाब से अरेंज करना है, तो -4/4 करेंगे, ताकि, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ 4 निकल रहा है, ठीक है, क्या है, एक वैल्यू यहाँ पर 4 निकल रहा है, उसी के हिसाब से इसको भी अरेंज करना है, किसी की वैल्यू -4 निकल जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे, एक है √2 और 1/3, यानी कि एक दिया है आपको √2 और एक है 1/3, यानी सम इतना दिया है और प्रोडक्ट इतना दिया, सॉरी 1/3 है, प्रोडक्ट इतना दिया, यही दिया है ना। अब इसको क्या करना है, फाइंड करना है पोलिनोमियल, सम ऑफ इतना दिया है, प्रोडक्ट इतना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो इतना दिया है। तो लेट जनरल फॉर्म ऑफ क्या होता है, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स px क्या होता है, ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा विद जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एंड अल्फा एंड बीटा विद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स px, ठीक है। तो यहाँ से देन हम क्या है, सम कितना दिया है, सम
सम ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, सम ऑफ 0 कितना हो गया, कितना हो रहा है, यानी सम ऑफ 0 मान लेते अल्फा बीटा कितना है, √2, √2 दिया है। अब इसको कोफिशिएंट के साथ अरेंज करना है तो क्या होता है, दूसरा ये भी लिखना है, दोनों लिखना है, उसके बाद हम अरेंजिंग करेंगे, वहां पे कोफिशिएंट अरेंजिंग करेंगे, पहले प्रोडक्ट भी लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, रूट √2/3 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर, यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, अगर हम यहाँ से हम क्लियर हो रहा है कि C/A मतलब एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 3 और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितना है, √2 निकल रहा है। तो यहाँ हम इसके हिसाब से अरेंज करना है इसको भी, तो कैसे अरेंज करोगे, इसके लिए हमको क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 -3 √2, यहाँ पे -3 √2/3, ये अरेंज हो गया ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट क्या हो गया, -b/कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्म में आ गया। यहाँ -b कितना निकल गया, b कितना निकल गया, -3 √2। बस अब क्या करें, देन राइट द क्या, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन वी कैन राइट देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कितना यहाँ पर रख देना है, 3 आ रहा है, 3x², बी की वैल्यू कितना आ रहा है, 3 √2 सी की वैल्यू √2, ये इस फॉर्म में निकल गया, यानी राइट करना है क्वाड्रेटिक, यानी कि कोफिशिएंट के साथ आपको दोनों को पहले निकाला, उसके बाद आप एक वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया, सी की वैल्यू √2 निकल गया, उसके बाद इसके हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, कोफिशिएंट को -b/a के फॉर्म में लाना है, बस आ गया यहाँ पे -3 √2। और ये क्या होगा, देन वी राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी राइट राइट एज किस फॉर्म, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट में वैल्यू रख देना है सभी को, ऐसे ही आपको सभी बनाना है। तो उम्मीद है कि आप क्लास में आपको ये चीजें क्लियर होगा, मैं 2 बना के दे दिया हूँ, आप ऐसे ही बनाओ, बना सकते हो ऐसे सभी, आप सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन बचा है, तो मैं चारों क्वेश्चन को बना दूं, चलिए बना ही देता हूँ सब क्वेश्चन, बना ही देता हूँ मैं सभी क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन कौन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लेते हैं 0 और 5, तीसरा दिया है क्वेश्चन 2 को
तीसरा क्या है, 0 और 5 दिया है, सम 0 है और प्रोडक्ट कितना है, तो आपको पता है ना, लेट जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 वेयर अल्फा एंड बीटा क्या हो सकता है, बी द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या है दिया है, गिवन सम ऑफ 0 कितना दिया है, सम ऑफ 0 कितना दिया है, तो यहाँ सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5। अब 5 दिया है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना कि यहाँ 5/1 लिख सकते हो, यहाँ से क्लियर हो गया, एक वैल्यू कितना 1 और सी की वैल्यू 5, तो आपको बी की कोफिशिएंट क्या है, सी बाय ए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट रियल नंबर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू कोई भी 0 बाय कितना 1, एक वैल्यू 1 निकला है, यानी कि माइनस बी बाय ए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया, यानी कि बी की वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 0। तो क्या होगा, देन वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन वी कैन राइट एज क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, देन पॉलिनोमियल्स रख देना, एक वैल्यू कितना 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 0, उसके बाद सी की वैल्यू 5, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 और 1, अगर कितना चौथा है 1 और 1 दिया है, सम दिया है 1 और प्रोडक्ट व्यू 0 ऑफ 1 दिया है, तो कोफिशिएंट निकालना होता है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, वही जैसे इस फॉर्म में लिखना है, सेम उतारना है, लेट द पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स कुछ इस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल होना चाहिए 0, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, देन गिवन हमको दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ 0, सम ऑफ यानी कि अल्फा प्लस सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना दिया है 1, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 दिया है, तो मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं ना -1/1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ बी बाय ए, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी सी बाय ए लिख सकते हैं, इसको 1 फॉर्म लिख सकते हैं सी बाय ए, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि एक वैल्यू कितना है, ए 1 है, बी इजकल टू -1 है, और सी इजकल टू 1 होगा। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, रख देना ये वैल्यू इसमें, एक वैल्यू कितना 1 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना -1 है तो एक्स हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, ये हो गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हो जाएगा आंसर। जो बचा है अब वो दो आप ट्राई खुद करो, ताकि आपको कुछ
दिमाग भरे, यानी कि ट्राई करोगे तभी आपको नॉलेज बननी है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे, पिछले चाहे बोर्डिंग सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस 5 या 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम लाएंगे, और अदर बोर्ड के भी शामिल करेंगे क्वेश्चन। आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों कंपेरिजन करना है कि किस बोर्ड के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यही रहेगा, यानी कि पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अलग अलग बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के रहेंगे 5 साल के, बिहार बोर्ड के रहेंगे, यूपी बोर्ड के रहेंगे, और अदर जो इम्पोर्टेंट बोर्ड है, आप उसको क्वेश्चन से कंपेरिजन मिलेगा और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।